नमस्कार। आप फिलहाल थोलकोबाद में हैं। असल में आप थोलकोबाद में नहीं हैं, मैं थोलकोबाद में हूँ। अगर आपका ताल्लुक झारखंड से है तो आप थोलकोबाद को शायद जानते होंगे। ऐसे मैं गारंटी नहीं दे सकता कि थोलकोबाद से आपका परिचय हुआ ही होगा। कहीं ना कहीं इसमें मेरी कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, और कहीं ना कहीं वो जो रांची में सरकार बैठी है उसकी भी कमजोरी है। बहरहाल थोड़ा मैं मेरे मित्र से कहूँगा कि यहाँ फोकस करें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वन विश्रामागार थोलकोबाद ससंगदा प्रक्षेत्र किरीबुरु सारंडा वन प्रमंडल चाईबासा, जिसका मतलब कि अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आप समझ जाएंगे कि ये चाईबासा की एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँचा हूँ। अब मैं आपको सारंडा का परिचय दे देता हूँ। सारंडा एक ऐसा जंगल है जिसे एशिया का सबसे बड़ा साल यानी सखुआ का जंगल कहते हैं, और साथ में सारंडा एक ऐसी जगह है जिसका परिचय 700 छोटी बड़ी पहाड़ियों वाले जंगल के तौर पर है। सारंडा वो जगह है जहां पर पूर्व गृह राज्य मंत्री जयराम रमेश बहुत जोर शोर से मोटरसाइकिल दौड़ाया करते थे, और इसी कारण से कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर उनका चेहरा आया था। यही वो जगह है जहां पर मौजूदा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी मोटरसाइकिल दौड़ाई थी जब वो रक्षा मंत्री थे, और इस कारण से फिर से अखबारों के मुख पृष्ठ में वो आ गए थे। लेकिन जब हम इस क्षेत्र के लिए आ रहे थे, किरीबुरु से जब हम बढ़ रहे थे थोलकोबाद के लिए, तो जिस तरीके की सड़कों से मेरा तारुफ हुआ, जिस तरीके की सड़कों से हम गुजरे, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं देखिए विकास जो है ना, उस विकास के सबसे मूल अवरोधक हम ही लोग हैं। हम लोग विकास के स्पीड ब्रेकर हैं। क्यों? आप जब गोवा जाएंगे, आप जब कश्मीर जाएंगे, आप जब मनाली जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी क्या है, और फिर जब आप झारखंड के थोलकोबाद आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों की मेंटलिटी क्या है। असल में हम लोग सोए हुए हैं बहुत गहरी नींद में। सड़क के ऊपर सड़क बन जा रही है, सड़क नहीं बन रही है, सड़क टूटी फूटी है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। आपको स्वर्ग जाना है तो मरना भी आपको ही पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ा खूबसूरत जंगल है। बहुत शांति की तलाश में लोग अगर आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पहुँच सकते हैं। चूंकि लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से कुछ व्यू पॉइंट्स है जहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, लगातार बारिश हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि आप आएंगे, आप यहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन अपने मन का, अपने दिल का एक प्यारा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा आप यहाँ पर छोड़ करके आएंगे। तो कभी मौका मिले तो अपने परिवार के साथ इन जंगलों के बीच शांति में थोलकोबाद आइए और आकर के नेचर को अपने अंदर महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि नेचर से आपका कनेक्शन कैसा है, और उसके बाद फिर आपको एहसास होगा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शबा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय। सबका ध्यान रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।